अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने बेसन की पंजीरी घर में कैसे बनानी है। अगर आप इस पंजीरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सेहत के लिए सर्दियों में बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये नज़ला से काम के लिए और स्पेशली ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन है जो ताकत के लिए आफ्टर डिलीवरी कोई अच्छी पंजीरी की रेसिपी चाहती हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें लेंगे सबसे पहले एक पाव के करीब सूजी, और एक पाव के करीब सूजी लेने के बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है आधा किलो बेसन। आधा किलो बेसन लेंगे और एक पाव के करीब हमने सूजी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम इसके अंदर लेंगे कोकोनट लेने के बाद नंबर 3 पे जो चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये है ड्राई फ्रूट्स। इसमें आपने पिस्ता, बादाम और उसके बाद चिलगोज़े, अखरोट, जिस तरह आपकी जेब जितनी इजाज़त है उस हिसाब से आप डाल लें। उसके बाद हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी होती है। चीनी की मिकदार रखेंगे आधा किलो, ये बिल्कुल एक नॉर्मल मीठा होगा। उसके बाद सबसे पहले ले लेते हैं आधा किलो के करीब देसी घी। देसी घी लेने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हम ऐड करने वाले हैं वो है सूजी और बेसन। सूजी और बेसन दोनों को आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने करनी है इसकी अच्छे तरीके से बुनाई आपने इतनी देर तक करनी होती है कि इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे। और उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी होनी चाहिए, कितनी देर तक आपने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के दौरान फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल नहीं रखना आपने, और इसमें जो सबसे अहम बात आपने याद रखनी है कि चम्मच को बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना। चम्मच को आपने मसलसल चलाते रहना है। अगर चम्मच को आप छोड़ देंगे तो बेसन जो होता है ये बहुत जल्दी नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। और फ्लेम को आप कोशिश करें कि आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही रख के इसकी बुनाई करनी है। और ये इसकी फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इतनी देर तक मैंने इसको पकाया है कि इसका कुकिंग ऑयल, जो घी हमने इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया था, वो अलग से नजर आने लगा है। और ये तमाम मिक्सचर जो है ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। बेसन की बुनाई की निशानी ये होती है कि घी को अलग से नजर आने लगता है और ये बहुत पतला हो जाता है, कुछ इस तरह। उसके बाद क्या करना होता है कि हमने लेना है आधा कप के करीब पानी और इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी की मिकदार थी आधा कप पानी के अंदर चीनी ऐड करने के बाद इसकी करनी है हमने इतनी देर तक इसको पकाना है कि चीनी जो है तमाम मेल्ट हो जाए। इसमें तार वगैरह बनाने वाला कोई चक्कर नहीं होता कि आपने तार बनानी है, ये इसको बहुत ज़्यादा हमने कुक करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपको लगे कि चीनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, कुछ इस तरह, ये बिल्कुल इसकी फाइनल लुक है। बबल्स बनने लगी हैं और चीनी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो इसके बाद फ्लेम को हम कर देंगे बंद, आग को यहाँ पे बंद कर देंगे। और आग को बंद करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन और सूजी, जो अभी हमने जिसकी बुनाई की थी वो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। उसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। इसमें यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना होता है कि जो फ्लेम है वो बंद कर दे, फ्लेम को आपने ऑन नहीं रखना, फ्लेम को बंद कर दे। और इसके बाद जब बेसन हमने ऐड कर लिया तो तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्सअप कर लेते हैं। तमाम ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जिस हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से आप मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से डालनी है, जितना मुझे पसंद था मैंने अपने हिसाब से डाल लिया। आपको ड्राई फ्रूट्स जिस हिसाब से चाहिए, आप जितना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से आप तमाम ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।